कक्षा 7वीं में आज हम देखेंगे अध्याय 7 का प्रश्नों के उत्तर और सही गलत। ठीक है, निशान लगाएंगे। सही गलत में हम ध्यान से देखेंगे प्रश्न क्या बोल रहा है, उसको समझेंगे और बताएंगे। औरंगजेब के उत्तराधिकारी मतलब औरंगजेब के बाद जिन्होंने शासन संभालना था वे शक्तिशाली थे, इसमें ऐसा पूछ रहा है। तो औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वो शक्तिशाली शासक नहीं थे, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर आएगा गलत। औरंगजेब के उत्तराधिकारी शक्तिशाली शासक नहीं थे। औरंगजेब के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे उनका आपस में युद्ध होने लगा। ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा राज्य में मराठा सरदारों को ऊंचे पद मिले हुए थे। ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा में जिसको औरंगजेब ने जीत लिया था, वहाँ पर उन्होंने मराठा सरदारों को ऊंचे पद दिए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर सही आएगा, सही उत्तर लिखेंगे। ठीक है, शाहजहां के बीमार होते ही उनके पुत्रों में आपस में युद्ध होने लगा। ठीक है, तो ये बात सही है। शाहजहां के मृत्यु के बाद शाहजहां के बीमार होते ही उनके पुत्रों में शासन कौन संभालेगा, गद्दी में कौन बैठेगा, इसके लिए आपस में युद्ध होने लगा, जिसमें औरंगजेब अधिक शक्तिशाली था और उसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा शाहजहां के बीमार होते ही उनके पुत्रों में आपस में युद्ध होने लगा, सही है। ठीक है, चौथा देखेंगे। औरंगजेब के शासन काल में मुगल साम्राज्य का अधिक विस्तार नहीं हुआ, तो ये बात बिल्कुल गलत है। औरंगजेब के शासन काल में मुगल साम्राज्य का विस्तार बहुत तेजी से हुआ था। ठीक है, मथुरा के पास बुंदेलों का विद्रोह हुआ, जो कि गलत है। ठीक है, तो मथुरा के पास बुंदेलों का विद्रोह नहीं हुआ था, जाट लोगों का विद्रोह हुआ था। अध्याय में आप देखेंगे मथुरा में जाटों का विद्रोह हुआ था, बुंदेलों का विद्रोह नहीं हुआ था। तो पांचवा का उत्तर क्या आएगा? गलत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न पहला, औरंगजेब की दो बड़ी समस्याओं को शब्दों में समझाइए। औरंगजेब के सामने दो कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं थी, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। औरंगजेब के समक्ष दो बड़ी समस्याएं निम्नलिखित थी। औरंगजेब के समक्ष दो बड़ी समस्याएं निम्नलिखित थी। पहला, किसानों का विद्रोह। दूसरा, जमींदारों में असंतोष। असंतोष मतलब होता है नाराजगी। ठीक है, तो ब्रैकेट में आप नाराजगी लिख सकते हैं। अब इसको विस्तार से लिखना है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे किसानों का विद्रोह, डैश देके लिखेंगे आगे मुगल साम्राज्य में किसानों की दशा, ठीक है, काफी बिगड़ने लगी थी। पूर्ण विराम। अधिक लगान की वसूली होने के कारण मथुरा के पास जाट किसानों का विद्रोह, कामा करके अलवर के मेवाड़ी लोगों का विद्रोह, अलवर के मेवाड़ी लोगों का विद्रोह, कामा करके पंजाब और बुंदेलखंड के पास
पंजाब और बुंदेलखंड के पास किसानों और जमींदारों ने भी मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी, पूर्ण विराम। ठीक है। अब दूसरा हम क्या लिखे हैं, जमींदारों में असंतोष, तो हेडिंग लिखेंगे जमींदारों में असंतोष या नाराजगी। ठीक है। डेश देके लिखना है मुगल साम्राज्य में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कॉमा करके सभी के लिए पर्याप्त जागीरें नहीं थी, पूर्ण विराम। जागीरों की कमी के कारण जागीरदारों में असंतोष और अनुशासनहीनता बढ़ रही थी, पूर्ण विराम। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, औरंगजेब ने जागीर की समस्या दूर करने के लिए कौन से उपाय किए? उत्तर लिखेंगे जागीरों की समस्या दूर करने के लिए औरंगजेब ने दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाने व अपने राज्य का विस्तार करने की नीति अपनाई, पूर्ण विराम। इस नीति के अंतर्गत असम, कॉमा करके, बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधिकार में ले लिया, परंतु इसके बाद भी जागीर की कमी बनी रही, पूर्ण विराम। ठीक है। तो इतने को आप कॉपी में, फेयर कॉपी में ध्यान से सुन के लिखेंगे। ठीक है। आगे के प्रश्न तीसरा, चौथा और पांचवा आपको अगले दिन वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।